हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों जिसको हर टीचर बता सकता है कि आपके एग्जाम में आएगा 3 नंबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लगातार छाया रहता है। इसकी जानकारी आप कोई भी सेट उठा लो, कोई टीचर से पूछ लो। ये थ्योरम है जो कि आपको बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, यानी 3 नंबर आज आप बिल्कुल 100% में पक्के कर सकते हैं। चलो करते हैं। प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर होता है। भाई ये प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने भी रूट वाले होते हैं, अब ध्यान से सीखना, मैं सिखा रहा हूँ। जितनी भी रूट वाली संख्या होती है, √2 सर, √3 √5, जितनी भी रूट वाली संख्या होती है सारी रैशनल नंबर होती है। बस कंडीशन ये है कि रूट से बाहर ना निकल जाए। किससे बाहर ना निकल जाए? रूट से। जैसे √9 है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो √9 का आंसर 3 भी होता है, तो ये तो रूट से बाहर निकल गया, तो रैशनल हो गया। ये तो क्या हो गया? रैशनल हो गया। यानी मोटी मोटी बात सिर्फ ये सीख लो, जिस पर रूट होता है ना अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए, वो आप लोगों का इरेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है? वो इरेशनल नंबर ही होता है। बस कंडीशन क्या कि रूट से बाहर ना चला जाए। रूट से बाहर चला गया तो रैशनल हो जाएगा। इतनी तो बस वैसे मोटी मोटी मैंने जानकारी आपको दी। क्वेश्चन तो हमें कैसे करना है, अब क्वेश्चन के लिए सीख के क्या स्टेप उठाने हैं, अब वो स्टेप आपको आने चाहिए भाई। देखिए मैं सिखाता हूँ आराम से बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या काम करो, लेट करो। लेट √2 इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। ठीक है, √2 को एक रैशनल नंबर मान लो, यानी हमसे बोल रहा है कि इरेशनल है। ये तो हमें पता ही है, क्वेश्चन 5 की मैं बात कर रहा हूँ। √2 को रैशनल लेकर आने के लिए पहले रैशनल नंबर मान लिया कि लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। मैं बोल भी रहा हूँ, ध्यान से सीखना। और जो रैशनल नंबर होता है उसकी एक कहानी होती है। अगर कोई रैशनल नंबर है, ये जैसे √2 का आपने रैशनल नंबर बोला, तो रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में, और एक कंडीशन होती है कि q नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आप यहाँ ये और लिख दो, p&q को प्राइम नंबर। p&q को प्राइम नंबर, क्या लिख देना है? को प्राइम नंबर। ठीक है भाई, एल लिख दिया मैंने, स्पेस नहीं है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए आप लोग। √2 को देखिए, आपने बोला कि सर √5 है या √2 जो भी है, रैशनल नंबर होता है p/q की फॉर्म में। ठीक है, p/q लिख दो, q नॉट इक्वल टू 0। लेकिन अब ये और बता दो, ये p और q क्या है? p और q को प्राइम नंबर है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है कि को प्राइम का मतलब होता है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। आप ये बात बोल रहे हो, समझ आई मेरी बात? को प्राइम का मतलब क्या होता है? जो आपने लिखा कि p और q में कोई भी कॉमन नहीं है। अब मैं क्या काम करूंगा मेन इस क्वेश्चन को सीखने के लिए? मैं p और q में कॉमन निकालूंगा। यहाँ तो आप लोग बोल रहे हैं कि इनमें कोई कॉमन नहीं है, लेकिन अब मैं आगे प्रूव कर दूंगा कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन है। जब ये आप बोल दोगे कि कुछ ना कुछ कॉमन है, इसका मतलब आप पहले झूठ बोल रहे थे। यानी जो आप बोल रहे थे ना कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी आपका गलत आ जाएगा। पहले तो आपको एक को प्राइम नंबर है। अब इसको सिर्फ हम क्या काम करेंगे, को प्राइम का मतलब होता है इनमें कोई कॉमन नहीं है। अब मैं कॉमन ले आऊंगा, बस इस स्टेप पर खेलना है। अब देखिए ये तो चीज़ें लिखने की थी, अब चीज़ें आगे आसान है। अब चीज़ें बिल्कुल आसान है। आगे क्वेश्चन देखिए, √2 आप लोग बोला p/q है। अब क्या स्टेप होता है? अगला स्टेप क्या है? इसकी क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो √2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी सर? q से, और p की 1 से करूँगा तो p आएगा। अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो। अब जब होल स्क्वायर करोगे, स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये हो जाएगा 2 q स्क्वायर, और p का स्क्वायर करोगे तो p का स्क्वायर। आगे बात सुन में। अब क्या काम करना है? इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, और इससे आगे एक स्टेप और कर सकते हो आप लोग। वो क्या है? q स्क्वायर इजक्वल टू में p स्क्वायर, और ये जो मल्टीप्लाई का 2 है ये डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में। समझ आई क्या मेरी बात? देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया आप लोगों ने। अब यहाँ से q स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। q स्क्वायर की वैल्यू क्या निकली सर? q स्क्वायर की वैल्यू निकली, जो मल्टीप्लाई का 2 था ये डिवाइड में आ जाएगा p के। अब यहाँ पर 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अब आपको लिखनी है जो मेन चीज़ है, यहाँ p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो ये बात लिख दो, 2 डिवाइड्स p स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स आल्सो p। सर कैसे बोल रहे हो आप ये चीज़? भाई देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देखना 3 2 पर आऊँ, ये रहा। p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? 2। तो ये बात ही तो लिखनी है, p स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है? 2। तो 2 डिवाइड p स्क्वायर, तो 2 जो 2 है वो डिवाइड्स किसको करेगा? p को डिवाइड्स करेगा। ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो जाएगी। ये बात आप याद रखना। अब
इसके बाद क्या स्टेप उठाया जाता है, वो स्टेप आपको मेन सीखना है। यहाँ देखो, अब एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, यहाँ क्या स्क्वायर के साथ 2 है, किसके साथ है, क्या स्क्वायर के साथ 2 है। अब ये पी स्क्वायर के साथ लेकर आना है, यानी जो 2 होगा वो एक बार लेफ्ट में वो है तो राइट में लेकर आना, राइट में है तो लेफ्ट में लेकर आना, या फिर सिंपल सीख लो। यहाँ 2 मल्टीप्लाई किससे कर रहा है सर, क्या उसे। अब 2 मल्टीप्लाई क्या उसे कर रहा है तो पुट पी को करेंगे। अगर ये पी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो पुट क्या को करते। ये स्टेप समझ आ रहा है मेरा आप लोगों को सभी को, ठीक है। इसको अच्छे सीख लो। क्या के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई जिसके साथ है उसको पुट नहीं दूसरे को पुट करेंगे, यानी पी को पुट करेंगे 2pm, तो पुट p इक्वल टू 2m, p इक्वल टू 2m। बात समझ आई क्या। p को क्या पुट कर लो 2m, तो जब हमने इसको पुट कर लिया तो जो इक्वेशन फर्स्ट थी इस इक्वेशन में वैल्यू डालनी है। 2 क्या स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 2 क्या स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख देना पुटिंग p वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, जो फर्स्ट थी बस इसमें वैल्यू पुट कर दो भाई। अब ये हो गया सर 2 क्या स्क्वायर, और p स्क्वायर की जगह बच्चा लिख देगा 2m का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या काम करोगे, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा, इसको सोल्व यहीं कर देता हूँ भाई, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। तो ये तो हो गया 2 क्या स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4m स्क्वायर, 2 से काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी आपका क्या आएगा, क्या स्क्वायर बराबर आ गया 2m स्क्वायर। समझ आई। यहाँ क्या फ़ायदा हुआ, इसको ये आ गया। देखिए नेक्स्ट बता रहा हूँ आप लोगों को। आप क्या आया, क्या स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो बच्चा क्या काम करे, क्या स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई का 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये बचेगा m स्क्वायर। वही मैं बोल रहा था आप लोगों को, क्वेश्चन को जरा ध्यान से सीखना। आपको क्या काम करना होता है, यहाँ किसको डिवाइड किया था आपने, p स्क्वायर को। अब किसको डिवाइड करना आपको, क्या स्क्वायर को। देखो ये इसकी मेन थीम है, एक बार p स्क्वायर को डिवाइड करना और एक बार क्या स्क्वायर को डिवाइड करना। कर दिया आपने डिवाइड। अब यहाँ से क्या बोलोगे, 2 डिवाइड्स क्या स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स आल्सो क्या। ठीक है भाई, आप लोग ये बोल दोगे, ये क्वेश्चन आपकी थर्ड आ जाएगी। अब आप क्या बोल रहे हो भाई, 2 जो है डिवाइड किसको करता है सर, क्या को करता है। इससे पहले 2 डिवाइड किसको करा था, p को। तो इसका मतलब p एंड क्या एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर, जो p और क्या में कौन है, कॉमन 2 है। तो बस ये लाइन लिखनी है। सो वी कैन से दैट p एंड क्या हैव एटलीस्ट 2 हैज कॉमन फैक्टर, ठीक है। आप बोल रहे हो पी और क्या में एटलीस्ट कौन कॉमन फैक्टर है, 2। तो आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। अब आप लिख सकते हो आवर, चलो यहाँ काट देता हूँ, यहाँ लिख लो आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, इसमें कई बार लिखने में गड़बड़ हो जाती है। आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट, सो वी कैन से दैट √2 इज रैशनल नंबर। √2 इज रैशनल या इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। मेन थीम क्या है, एक बार p स्क्वायर को डिवाइड करना भाई 2 से, ये स्टेप लेकर आना। एक बार क्या स्क्वायर को आपको 2 से डिवाइड करना। तो इसका मतलब है p में कौन कॉमन है, p को कौन, p स्क्वायर जब p स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब p भी 2 से डिवाइड होगा। क्या स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब क्या भी 2 से डिवाइड होगा। तो p और क्या को कौन डिवाइड कर रहा है सर, 2 कर रहा है। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, 2। बस यही आपको साबित करना था। अगर आप कॉमन साबित कर देते हो तो जो आपने एजम्पशन आपकी की है वो एजम्पशन इनकरेक्ट हो जाएगी और हम बोल देंगे √2 इज ए रैशनल नंबर। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।